तो इस वीडियो में हम बात करते हैं क्लास 6 के एनसीईआरटी का चैप्टर 6 हिस्ट्री का। इसमें हम पढ़ेंगे नए प्रश्न नए विचार। ये पाठ का नाम है। बुद्ध की कहानी के बारे में पढ़ेंगे, उपनिषद क्या था और जैन धर्म क्या था, और संघ के बारे में पढ़ेंगे, बिहार के बारे में पढ़ेंगे। इसी के साथ फ्रेंड्स ये चैप्टर हमारा समाप्त हो। फ्रेंड्स ये महत्वपूर्ण थी, ये इम्पोर्टेंट। अब हम बात करते हैं अपने शॉर्ट नोट्स की। नए विचार और नए प्रश्न। इसमें फ्रेंड्स बुद्ध की कहानी इम्पोर्टेंट है। अब हम बात करते हैं बुद्ध की कहानी के बारे में। बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ थे। इन्हें गौतम बुद्ध के नाम से जाना जाता था। इनका जन्म लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गौतम बुद्ध का पुराना नाम या उपनाम या दूसरा नाम क्या था। तो आप लिखेंगे सिद्धार्थ। और इनका जन्म लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ। यह वह समय था जिसमें मानव के जीवन में परिवर्तन होने लगे। परिवर्तन जैसे उसका आकार, विकास शारीरिक तौर पर, मानसिक तौर पर, इस तरह आदि तरह का विकास हुआ था। बुद्ध क्षत्रिय थे तथा शाक्य नामक एक छोटे से गढ़ से संबंधित थे। युवा स्तर से ही ज्ञान की खोज के लिए घर छोड़ा। अनेक वर्षों तक भ्रमण किया। भ्रमण का अर्थ है घूमना इधर उधर। ज्ञान प्राप्त करने के लिए स्वयं ही मार्ग ढूंढा। इन्होंने बोध गया बिहार के में एक पीपल के वृक्ष के नीचे कई दिनों तक तपस्या की और फिर ज्ञान प्राप्त हुआ। इसके बाद वे बुद्ध के रूप में जाने गए। यहाँ से वाराणसी के निकट सारनाथ और यहीं पहला उपदेश दिया। कुशीनगर में मृत्यु से पहले शेष जीवन पैदल ही एक स्थान से दूसरे स्थान करने लगे और लोगों को शिक्षा देने में व्यतीत हुआ इनका जीवन। यानी कि इनकी मृत्यु कुशीनगर में हुई थी। बुद्ध की शिक्षा क्या थी? बुद्ध की शिक्षा यह थी कि जीवन कष्टों और दुखों से भरा हुआ है तथा ऐसी हमारी इच्छा और लालसाओं के कारण होता है। कभी कभी हम चाहते हैं कि वह प्राप्त करने के बाद संतुष्ट नहीं हो पाते हैं और अधिक वस्तुओं को पाने की इच्छा करने लगते हैं। बुद्ध ने इस लिप्सा को तृष्णा कहा है। बुद्ध ने शिक्षा दी कि आत्म संयम अपनाकर हम ऐसी लालसाओं से मुक्ति पा सकते हैं। बुद्ध ने लोगों के साथ साथ जानवरों को भी आदर की शिक्षा दी। वे मानते थे कि हमारे कर्मों के परिणाम अच्छे हों या बुरे हों, हमारे वर्तमान जीवन के साथ साथ बाद के जीवन को प्रभावित करते हैं। बुद्ध ने अपनी शिक्षा लोगों को प्राकृतिक भाषा में दी। उपनिषद का अर्थ है गुरु के समीप बैठना। बुद्ध ने इसका वर्णन आत्म और ब्रह्मा अथवा सार्वभौम आत्म के रूप में किया है। वे मानते थे कि अंतः आत्मा एक ब्रह्म ब्रह्मा एक ही है। ऐसा कई विचारों का संकलन उपनिषद में हुआ है। उपनिषद उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा थे। उपनिषद का अर्थ है गुरु के समीप बैठना। उपनिषद के कई विचारों का विकास बाद में शंकराचार्य द्वारा हुआ। यहाँ पे एक क्वेश्चन बनेगा कि उपनिषद के विचारों का विकास किसने किया बाद में? तो शंकराचार्य द्वारा। जैन धर्म के संस्थापक महावीर स्वामी थे। इस युग में अर्थात 2500 वर्ष पूर्व जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर वर्धमान महावीर स्वामी ने अपने विचारों का प्रसार किया। वे बज्जी संघ के लिच्छवी कुल के एक क्षत्रिय राजकुमार थे। 30 वर्ष की आयु में उन्होंने घर छोड़ दिया और जंगल में रहने लगे। 12 वर्ष तक उन्होंने कठिन व एकाकी जीवन व्यतीत किया। इसके बाद ज्ञान प्राप्त हुआ। उन्होंने शिक्षा सरल दी थी। सत्य जानने, इच्छा रखने और प्रत्येक स्त्री व पुरुष को अपना घर छोड़ देना ही चाहिए, तो जाके उन्हें ज्ञान प्राप्त मिलेगा। और किसी भी जीव को ना तो कष्ट देना चाहिए, ना ही उसकी हत्या करना चाहिए। महावीर का कहना था सभी जीव जीना चाहते हैं और सभी के लिए उनका जीवन प्रिय है। महावीर ने अपनी शिक्षा प्रकृति में दी। यही कारण है साधारण जन और उनके तथा अनुयायियों का शिक्षाओं को समझ सके। जैन नाम से जाने गए महावीर के अनुयायियों को भोजन के लिए भिक्षा मांगकर जीवन यापन करना पड़ता था। व्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन किया। बाद की सदियों में जैन धर्म उत्तर भारत के कई हिस्सों तथा तमिलनाडु, गुजरात, कर्नाटक में भी फैल गया। महावीर तथा उनके अनुयायियों की शिक्षाएं कई शताब्दी तक मौखिक रूप में होती रहीं। वर्तमान में रूप में जैन धर्म की शिक्षाएं लगभग 1500 वर्ष पूर्व गुजरात के वल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई। संघ महावीर बुद्ध दोनों का मानना था कि घर त्याग कर ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। ऐसे लोगों के संघ का संगठन बनाया गया जहां लोगों का घर त्याग कर ही एक साथ रह सकें। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के बनाए गए नियम विनय पाटिका नामक ग्रंथ मिलते हैं। विनय पाटिका से पता चलता है कि स्त्री व पुरुष रहने की अलग अलग व्यवस्था थी। सभी व्यक्ति संघ में रहने के लिए अपने माता पिता, नौकर को राजा से और करदारों को मालिकों से अनुमति लेनी पड़ती है। यह सभी लोग अपने ज़्यादा समय ध्यान में बिताते और गांव का शहरों में भिक्षा मांगते। इस कारण इन्हें भिक्खु या भिक्षुणी
यानी कि साधु भिखारी भी कहा गया। फ्रेंड्स इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त होता है। मैं बता रहा हूँ कि यह नोट करना है। और फ्रेंड्स फिर आपको ये नोट करना है, फिर ये नोट करना है। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो आपने और दोस्तों को भेजिए। और कमेंट, अगर ये आपको कोई भी डाउट क्लियर ना हुआ तो कमेंट में बता दीजिए दोस्तों, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द माई वीडियो फ्रेंड्स।